कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में उपस्थित हैं, यानी आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं और हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। और इतिहास विषय में जो आज टॉपिक है हम लोगों का, यानी जो प्रश्न पत्र है वो प्रथम है, प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। और उसमें जो टॉपिक है कबीर और नानक। तो जो भक्ति आंदोलन है, इस आंदोलन में कबीर रामानंद के बाद के सामाजिक सुधारक हैं, जिन्होंने अपने युग में बड़ी क्रांतिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों के रूप में। तो नानक और कबीर के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे, यानी इस अध्ययन के पीछे जो हम लोगों का उद्देश्य होगा, ये जानेंगे कि कबीर और नानक के विचार क्या थे, उससे हम लोग परिचित होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो हम लोग देखते हैं कि आज जो कबीर और नानक को पढ़ना है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो दोनों जो संत हैं, ये एकेश्वरवाद के समर्थक हैं, यानी परम तत्व की एकता में विश्वास रखते हैं और जाति पात और धर्म के ब्राह्मण आडंबरों का सीधे विरोध करते हैं। यानी ये लोग क्रांतिकारी विचारक हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग तुलनात्मक देखेंगे तो जो कबीर हैं ये अपने व्यंग के लिए जाने जाते हैं, यानी ये जो ब्राह्मण आडंबर हैं समाज और धर्म के, उस पर तीखा प्रहार करते हैं। मुल्ला मौलवी पंडित मंदिर मस्जिद मूर्ति पूजा जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था सभी का घोर विरोध करते हैं, यानी कट्टर तरीके से विरोध करते हैं, क्रांतिकारी रूप में इसका विरोध करते हैं। इसीलिए जो कबीर हैं, इनके विचारों की जो साम्यता है वो बुद्ध से की जाती है। यानी जो ये व्यंग्यात्मक जो प्रहार सामाजिक आर्थिक ढांचे पर, धार्मिक ढांचे पर जो कबीर करते हैं, वो उसी तरह के विचार प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध ने भी ये किया था, यानी एक क्रांति किया था और अपने विचार लाए थे और समाज को और परिवर्तित करते। लेकिन वहीं पर अगर हम नानक देखें तो नानक भी कबीर के विचारों की तरह अपने भी विचार देते हैं, लेकिन जो इनका आंदोलन है ये थोड़ा नरम है। नरम मतलब कि कबीर व्यंग के रूप में संस्थाओं पर प्रहार करते हैं, तो ये नानक जो है जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, वो प्रेम और सहिष्णुता, यानी इनके जो प्रहार हैं इन संस्थाओं पर, ये भी प्रहार करते हैं सामाजिक आर्थिक और धार्मिक जो संस्थाएं हैं, जो उनकी रूढ़ियां हैं, उन पे ये भी चोट करते हैं और हिंदू समाज में सुधार करना चाहते हैं और हिंदू और मुस्लिम में सद्भाव स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इनका जो प्रहार है, जो परिवर्तन का जो माध्यम है, वो थोड़ा नरम है, थोड़ा कोमल। तो दोनों में समानता तो है, लेकिन थोड़ा सा जो आक्रामकता है वो कम है। अब हम लोग देखते हैं कबीर। तो जिस समय कबीर, यानी कबीर का जन्म 1440 या 1398, एक चीज हम लोग जाने कि कबीर के जन्म के बारे में कोई एग्जैक्ट डेट डिसाइड नहीं कर पाते हैं हम लोग। दूसरी चीज, इनके जो माता पिता हैं एक्चुअल में, उनके बारे में भी हम लोग सही ढंग से जानकारी नहीं कर पाते, क्योंकि बताया जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था और जिसने लोक लज्जा बस वाराणसी के लहरदारा नामक तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो इनका लालन पालन एक जुलाहा दंपति, जिसका नाम था नीरू और नीमा, इन लोगों ने इनका लालन पालन किया। तो ये चूंकि जुलाहा थे, ये मुस्लिम थे, और कबीर का जो अगर किंवदंतियों पर देखा जाए तो कबीर का जो जन्म है वो ब्राह्मणी के गर्भ से होता है। तो अब इनकी एक्चुअल माता पिता का भी पता नहीं है, इसलिए इनकी जाति का भी निर्धारण नहीं हो पाता है कि ये मुस्लिम थे या हिंदू थे। तो जब इनका जन्म हुआ तो इसीलिए हम लोग इसका एग्जैक्ट डेट भी नहीं जान पाते। अब हम लोग आते हैं कि कबीर जिस समय कबीर का जन्म हुआ तो इनकी जात डिसाइड नहीं है, इनके एक्चुअल माता पिता कौन है पता नहीं है,
ऐसे में ये जो हिंदू और जो मुस्लिम समाज है, दोनों की में जो रूढ़िवाद है और धर्म के जो ब्राह्मण आडंबर है, उस पे चोट करते हैं, उसको परिवर्तित करना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं, ताकि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भेदभाव है, जो दूरियां हैं, वो मिट सके। दूसरी चीज़, जो हिंदू समाज में जो निराशा है वो दूर हो सके, जो जात पात है, जो धार्मिक और सामाजिक असहिष्णुता है, वो समाप्त हो सके। तो यहाँ पे जो कबीर हैं, तो इसलिए इनको किसी जात के बंधन में नहीं बांध सकते, कोई एक विचारों में भी इनको नहीं बांध सकते। ये एक तरह से क्रांतिकारी हैं, इसलिए इनको कहा जाता है युग दृष्टा और युग स्रष्टा के नाम से जाना जाता है। यानी इन्होंने एक नए युग का सूत्रपात भी इन्होंने कर दिया, एक नए विचारों, वैचारिक क्रांति को भी इन्होंने जन्म दिया। अब हम लोग देखें कि जो कबीर हैं, इनके गुरु रामानंद, यानी ये अनपढ़ थे, कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, ये अपने पिता के ही व्यवसाय में लग गए थे। इसीलिए कबीर दास ने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। यानी इन्होंने खुद बताया कि जो संस्थागत जो शिक्षा है, इससे कबीर दास दूर रहे। और लेकिन जो कबीर के अनुभव हैं, जो विचार हैं, वो परिपक्व है, क्योंकि वो भ्रमण से, सत्संग से और जो अपने सामाजिक अनुभव हैं, उससे जो उन्होंने सीख लिया, वह तत्कालीन समाज को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और तीक्ष्ण हथियार था। यानी उनका जो ज्ञान था वो समकालीन परिस्थितियों के बदलने के अनुरूप था। अब चूंकि बनारस में थे, तो ये फारसी और संस्कृत का भी ज्ञान था इनको थोड़ा बहुत, लेकिन इस संस्थागत शिक्षा से दूर रहे। अब देखिए कि जब इस तरह का व्यक्ति का परवरिश होता है, उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, तो उसी के अनुरूप उसके विचार भी निर्मित होते हैं या उसकी कार्य प्रणाली भी तय हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो कबीर हैं, जिस समय कबीर का जन्म हुआ, जो कबीर का युग है, वह युग मुस्लिम शासन लगभग में भारत में स्थापित हो चुका है, अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उसमें जो दूसरा पक्ष है, यानी जो शासक वर्ग से इतर जो जाति है, हिंदू जाति है, उसकी सामाजिक स्थिति बहुत गिरी हुई है, उसके साथ भेदभाव बहुत होता है, वो निराशा के वातावरण में है। उसी को वो निराशा से बाहर निकालने के लिए, उसको मुस्लिम धर्म के अत्याचारों से बचाने के लिए, और खुद जो हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं, जो सामाजिक असमानता है, उसको दूर करने के लिए कबीर दास ये जो आंदोलन चलाते हैं, उसे हम एक क्रांति के रूप में देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उनके जो सामाजिक और धार्मिक विचार हैं वो कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी भक्तिकालीन संत हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि सामाजिक सद्भाव में वृद्धि, और दूसरा जो समाज का बड़ा तबका है, जो शूद्रों का है या निम्न व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको धार्मिक संतुष्टि प्रदान करना। और धार्मिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए ये कबीर भी भक्ति को ही सहारा मानेंगे, और ये मानते हैं कि कहीं न कहीं भक्ति के द्वारा ही उनको जो है धार्मिक संतुष्टि दिलाई जा सकती है। तो अब कबीर का देखें तो उद्देश्य हमने देखा कि ब्राह्मण आडंबर से मुक्त, यानी मुक्त, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्राह्मण आडंबर से मुक्त, आध्यात्मिकता का विकास, मिकता का विकास, दूसरा सामाजिक सद्भाव। तो हमें यहाँ देखें कि कबीर के सामाजिक विचार, तो जो सामाजिक विचार, कबीर जो तत्कालीन जो हिंदू धर्म था, उसमें जो भेदभाव था, जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उन्होंने उसका विरोध किया। ऊंच नीच की जो भावना है, उसका उन्होंने विरोध किया। यानी जो भी सामाजिक भेदभाव को जन्म देने वाली चीजें थी, उसका उन्होंने विरोध किया। दूसरी जो हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो दूरियां थी, उसको भी कहीं न कहीं कम करने का प्रयास किया। अब यहाँ देखिए धर्म की साधना, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जो भक्तिकालीन संत हैं, इन्हीं दो बिंदुओं पर ज़्यादा विचार करते हैं। एक सामाजिक, उनके सामाजिक सुधार, और दूसरा धर्म की सहजता। तो जो धर्म है, हिंदू धर्म है चाहे मुस्लिम धर्म है, ये ब्राह्मण आडंबरों से युक्त है।
अधिकांश हिंदू समाज के लोगों को मंदिर प्रवेश की इजाज़त नहीं है, उन्हें वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि कहने का मतलब है कि दोयम अपने ही समाज में दोयम दर्जे का जीवन व्यतीत करने के लिए सामाजिक और धार्मिक रूप से अभिशप्त है। ऐसे में कबीर ने धर्म की सहजता, यानी उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक आडंबर को अगर हटा दिया जाए, मूर्ति पूजा, मंदिर और तमाम जो वेद हैं, कुरान है, अगर ये सब सारी चीज़ों को अगर हम दूर कर दें और सिर्फ ईश्वर यानी निराकार ब्रह्म यानी ईश्वर के प्रति अगर भक्ति भाव से अगर उसका जब उसको उसके शरण में जाएं तो हमारा कल्याण हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो धर्म है वो सहज होना चाहिए, इसमें ब्राह्मण आडंबर के लिए कोई जगह है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आडंबर ही जो सामाजिक विभेद का, जो समाज में धार्मिक विभेद है, उसका सबसे बड़ा कारण है। एक ईश्वरवाद और भक्ति पर जो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो समाज है ये जो ईश्वर है उसके आधार पर बटा हुआ है। ये भी एक बड़ा कारण है समाज के विभाजन का कि उसके सबके अपने अलग अलग ईश्वर हैं। कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई करीम को पूजता है। वो कह रहे हैं कि सभी ईश्वर एक ही है, ईश्वर की एक ही परम तत्व की ये अलग अलग नाम है, कृष्ण, राम, रहीम, और जितने भी आप समाज में जो ईश्वर के रूप आप दिखाई देता है वो सभी एक ही परम तत्व के अलग अलग नाम हैं। दूसरी चीज ब्राह्मण आडंबरों का विरोध कर रहे। धर्म के जो मंदिर है, मस्जिद है, मूर्तियां हैं, पूजा तीर्थ स्थान है, पूजा पद्धति है, वो सभी निरर्थक हैं। उनको वो धर्म के मूल रूप नहीं है, उनका धर्म से उनको पृथक कर देना चाहिए, तभी ये समाज में सहज धर्म की स्थापना हो सकेगी। इसीलिए उन्होंने अगर मंदिर और मूर्ति और पुरोहित सभी का विरोध करते हैं, मंदिर, मूर्ति, मस्जिद, मुल्ला, मौलवी और पुरोहित जो भी तीर्थ यात्रा और व्रत, सारे जितने भी धर्म के जो भी प्रकट करने वाले जो भी माध्यम हैं, जो भी रूप हैं, उनका उन पे सीधे कबीर प्रहार करते हैं और सीधे उनका विरोध करते हैं ताकि सहज धर्म की स्थापना हो सके। अब देखें कि परम तत्व की एकता, वो कह रहे हैं कि सभी जो ईश्वर हैं, चाहे अल्लाह हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे ब्रह्म हैं, जो भी हों, वो सभी एक ही ब्रह्म के अलग अलग नाम हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। इन तक पहुंचने के लिए पंथ हमारे पास अलग अलग तय हो सकते हैं, लेकिन सबको पहुंचना एक ही जगह है। वो कौन है? परम तत्व यानी अद्वैत और निर्गुण ब्रह्म, यानी जो परम तत्व है उसको, उसके बारे में इनका विचार है कि वो अद्वैत है, अद्वैत और निर्गुण यानी दो चीजें हैं। इनका भी जो ब्रह्म है वो अद्वैत है और निर्गुण है। और ये जो राम, रहीम, कृष्ण, करीम जो भी नाम हैं वो सभी क्या हैं? इसी परम तत्व के अलग अलग नाम हैं, इसलिए इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज सामाजिक विचार, उनका उद्देश्य था कि जो समाज है इससे सभी तरह के जातिवाद, जात प्रथा, वर्ण व्यवस्था और बाल विवाह, महिलाओं पर अत्याचार, ये सारी चीज़ें समाप्त की जानी चाहिए और सामाजिक सद्भाव का विकास होना चाहिए। और हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो दूरियां हैं ये भी कम होनी चाहिए। और इसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो भी सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, छुआछूत हो गई, ये सभी का समाज से बाहर कर देना चाहिए, ये समाज के अनिवार्य अंग नहीं। अब हम देखें कि सबसे बड़ी बात है कि जो भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हैं सभी गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। तो कबीर भी कहते हैं कि आप परम तत्व यानी जो मुझ है आपको तभी मिलेगा, क्योंकि मुझ की व्याख्या भी भक्ति आंदोलन का प्रमुख विषय रहा है। और गुरु की महत्ता, तो यहाँ दो चीजें हैं। तो गुरु की महत्ता यानी गुरु के मानना है कबीर का कि जो गुरु होता है वो ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण होता है और बिना इसके मदद से, बिना इसके सहयोग के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, यानी परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरी चीज मानवतावाद, तो कबीर भी मानवतावादी हैं, यानी उनका मुख्य उद्देश्य है कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं इनके बीच जो भेदभाव की भावना है
कहीं न कहीं उसका लोप करके उसको निकाल दिया जाए और निकालने के बाद दोनों समाजों को एक साथ जोड़ दिया जाए। अगर दोनों समाज एक साथ जुड़ जाएंगे तो फिर जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार है, जो निम्न वर्ग के साथ अत्याचार है, उसमें कमी आएगी। दूसरी चीज़, कबीर वर्ग संघर्ष के विरोधी हैं। वो मानते हैं कि कहीं न कहीं समाज में वर्ग संघर्ष विद्यमान है और इसका जो कारण है वो ये है कि आर्थिक है, यानी जो ऊंच नीच भी भावना है वो भी आर्थिक आधारों पे है। तो ये कह रहे हैं कि अर्थ जो है, अर्थ माने जो अर्थ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन अर्थ समाज के विभाजन का भी मुख्य कारण है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बिना अर्थ के समाज नहीं चल सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो धन है वो तो होना चाहिए क्योंकि समाज उसी से संचालित होता है, लेकिन उसका न्यूनतम संग्रह होना चाहिए। ये नहीं कि अधिक से अधिक संग्रह किया जाए, धन का कम से कम संग्रह हो। तो ये एक तरह देखें तो वर्ग संघर्ष का भी विरोध ये करते हैं और कहीं न कहीं सामाजिक सद्भाव के विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह हम देखें तो जो कबीर हैं, कबीर अपने समय के सबसे क्रांतिकारी विचारक हैं और इन्होंने क्षेत्रीय भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने इनके जो पद हैं, बाद में इनके जो अनुयायी थे उन्होंने इसका संकलन किया, जैसे साखी, शबद, बसंत होली, रेखता और रमैनी, यानी तमाम छोटे छोटे जो इनके जो विचार जो उपदेश थे उनको पुस्तकों में संकलित किया इनके अनुयायियों ने बाद में। इस तरह हमने देखा कि कबीर। अब हम देखते हैं कि सिख संप्रदाय के संस्थापक नानक। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको बता दें कि सिख ने अपने जीवन काल में सिख संप्रदाय की स्थापना नहीं की, लेकिन इनके जो अनुयायी थे उन्होंने नानक के विचारों के आधार पर एक संप्रदाय संगठित किया जिसे हम सिख संप्रदाय कहते हैं। और यहाँ देखें कि जो सिख शब्द है ये संस्कृत के शिष्य शब्द से निकला हुआ है, यानी संस्कृत का जो शिष्य शब्द है उसका बिगड़ा हुआ रूप शिष्य है। तो जो नानक के अनुयायी थे उनको नानक का शिष्य कहा गया और वही शिष्य सिख कहलाए। और बाद में वो जो अनुयायी थे वो एक धर्म के रूप में अपने को संगठित कर लिए, एक संप्रदाय के रूप में संगठित कर लिए। अब थोड़ा सा हम नानक को देखते हैं कि नानक के समय स्थिति कैसी है। कबीर के बाद नानक भी कबीर के जैसे विचारों वाले हैं। ये भी समाज में परम तत्व की एकता के आधार पर हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको समाप्त करके, रूढ़िवाद को समाप्त करके कहीं कहीं जो समाज का बड़ा वर्ग है जो कहीं कहीं असंतुष्ट है, निराशा के वातावरण में फंसा हुआ है, उसको नया रास्ता दिखाने के लिए, नया मार्ग दिखाने के लिए वो आगे आते हैं। और आगे आते हैं तो फिर उनके विचारों को हम लोग देखते हैं। अब देखिए कि जो नानक हैं इनका जन्म 1469 में तलवंडी, जो पाकिस्तान में है आज, तलवंडी में रावी नदी के किनारे। इनके पिता का नाम कालू चंद था और जात इनकी खत्री थी। अब इनका जो उद्देश्य है, जो नानक हैं, क्योंकि बचपन में इनके पिता जो कालू चंद हैं इन्होंने गांव की ही पाठशाला में नानक को शिक्षा दीक्षा का कार्य करवाया। मैंने वहीं उनका अध्ययन शुरू हुआ और उन्होंने फारसी और संस्कृत का अध्ययन किया, लेकिन इनका शिक्षा में बहुत रुचि नहीं थी। दूसरी चीज ये थोड़ा सा चिंतन प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसीलिए इनका व्यवसाय वाणिज्य में भी मन नहीं लगा, सरकारी नौकरी में भी मन नहीं लगा। ऐसे में नानक भारत और भारत से बाहर भ्रमण किया और भ्रमण करके सत्संग और वहाँ के जो विचारक थे, जो धार्मिक लोग थे, संत महात्मा थे, उनके संपर्क में आए और धीरे धीरे वहीं से उनका चिंतन जो था वो मजबूत हुआ। और जब मजबूत हुआ तो उन्होंने, चूंकि उनका विवाह भी हो गया, विवाह होने के बाद उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। लेकिन हम लोग देखेंगे कि इनका सांसारिक जीवन में मन नहीं लगा, फिर भी ये गृहस्थ आश्रम का विरोध नहीं करते हैं, ये संन्यास आश्रम का समर्थन नहीं करते हैं। दोनों के बारे में हम जानेंगे। कबीर और जो नानक हैं ये दोनों प्रवृत्ति मार्गी संत हैं, यानी ये गृहस्थ आश्रम में लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। फिर भी इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण करके इन्होंने देखा
जो समाज है, तत्कालीन जो सामाजिक और राजनीतिक जो वातावरण है, जो समाज की जो समस्याएं हैं, उसका जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जो राजनीतिक परिस्थिति है उस समय की, उसका गहरा प्रभाव समाज पर पड़ा। और गहरा जब प्रभाव समाज पर पड़ा तो जो हिंदू समाज है, एक बड़ा समाज है, वो निराशा के वातावरण में डूब गया। अब उसी निराशा के वातावरण से उसको बाहर निकालने के लिए नानक ने अपने सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये पहले ऐसे नेता हैं भक्ति आंदोलन के जिन्होंने राजनीतिक विचार भी प्रतिपादित किया, क्योंकि ये पंजाब से आते हैं, ऐसे क्षेत्रों में आते हैं जहाँ से लगातार भारत पे जो आक्रमण होता है पूरे इतिहास में, वो पश्चिमोत्तर भारत से होता है और पंजाब के रास्ते होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आक्रमण है उसका जो दंश झेलता है वो पंजाब झेलता है। ऐसे में वो कहीं न कहीं आक्रमणों का भी विरोध करते हैं। यहाँ तक कि जब बाबर भारत पर आक्रमण किया था तो बाबर के आक्रमणों का उन्होंने विरोध किया था और लोधी वंश का समर्थन किया था। तो यहाँ एक तरह से इनमें राजनीतिक राष्ट्रवाद भी हम देखने को हमको मिल सकता है नानक के विचारों में। अब हम लोग देखें कि इनका उद्देश्य क्या है कि हिंदू धर्म में सुधार करना, हिंदू धर्म में सुधार करना। अब सुधार करने के लिए क्या करना होगा? बाह्य आडंबरों का विरोध करना। तो बाह्य आडंबर यानी जो मंदिर है, मस्जिद है, तीर्थ यात्रा है, व्रत है, पूजा है, स्नान है, यानी जो भी धर्म को प्रकट करने वाले जो बाह्य आडंबर हैं उन आडंबरों का विरोध करना, क्योंकि ये मानते हैं कि जो आडंबर है यही जो है समाज में दूरियों को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। अब ये ब्रह्म आडंबर यानी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, ये सभी का विरोध करते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण और रामा अवतार यानी अवतारवाद का भी विरोध करते हैं। और अवतारवाद का विरोध करेंगे तो निरंकार ब्रह्म में यानी निराकार और निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करेंगे। इनका कहना है कि आप मुक्ति पाने के लिए जो अलग अलग रास्ते अपनाते हो, जो अपने अलग अलग पथ आप निर्मित करते हो, वो सभी पथ एक ही ब्रह्म तक पहुंचता है। वो कौन है? निर्गुण और निराकार। अगर आप इस पथ को ही एक मान लो, अगर इस पथ को का एकीकरण कर दें तो आपके जो धार्मिक आधार पर जो सामाजिक विभेद हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विचार करते हैं। अब मोक्ष के रूप में ये भी भक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि भक्ति आंदोलन है। तो हम जाने कि भक्ति आंदोलन का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वो सामाजिक आंदोलन और मोक्ष। तो मोक्ष के लिए मानते हैं कि अगर सरल और निश्चल अगर हृदय से आप ईश्वर को अगर समर्पित हैं, परम तत्व का ध्यान करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको क्या होगा कि आप परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, यानी परमात्मा के कृपा प्राप्त कर लेंगे और कृपा प्राप्त कर लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि जात प्रथा का उन्होंने विरोध किया। तो जात प्रथा और वर्ण व्यवस्था का अन्य संतों की तरह नानक ने भी तीव्र विरोध किया, लेकिन इनका तीव्र विरोध प्रेम और सद्भावपूर्ण था। अब देखिए कि आर्थिक विचार, तो नानक का मानना है कि आर्थिक जो समाज का आर्थिक ढांचा है यानी जो अर्थ है वो सभी तरह के भेदभाव मनुष्य के अंदर उत्पन्न करता है। यानी जो समाज में भेदभाव का कारण है वो भी उसका भी कारण आर्थिक है। इसलिए ये कहते हैं कि जो धन होता है वो अहंकार को जन्म देता है, और अहंकार जब उत्पन्न होता है तो उससे अनाचार उत्पन्न होता है, यानी व्यक्ति अनाचारी हो जाता है, दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है। तो ऐसे में नानक अर्थ को मैंने निरर्थक नहीं मानते, उसका विरोध नहीं करते। वो कहते हैं कि अर्थ होना चाहिए, क्योंकि ये समाज बिना अर्थ के नहीं चल सकता, कबीर की तरह। लेकिन वो कह रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि कम संग्रह की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि नानक के जो विचार है आर्थिक विचार, ये समुचित वितरण की बात करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, ये कह रहे हैं कि धन का समाज में समुचित वितरण होना चाहिए, जबकि नानक ने कहा कि धन का कम से कम संग्रह होना चाहिए, अधिक से अधिक संग्रह नहीं होना चाहिए। अब हम देखिए जात प्रथा देखिए राजनीतिक विचार। तो हमने बताया कि पहले संत हैं मध्यकाल के जिन्होंने भक्ति आंदोलन की, जिनके अंदर राजनीतिक विचार पाए जाते हैं, यानी वो बाबर के आक्रमणों का विरोध करते हैं और भारत में मुस्लिम सत्ता है लोधी वंश, लेकिन उसका वो समर्थन करते हैं।
क्योंकि लोधी वंश भारत में शासन करता है और बाबर मुस्लिम होकर के भी वो बाहर से आता है, इसलिए उसका विरोध करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कबीर और नानक के जो वो कहने का मतलब है कि जो विचार है उसको हम देखें। बाद में देखें कि जो थोड़ा सा यहाँ देख लें कि जो नानक है सिख संप्रदाय है, इसमें 10 गुरुओं की परंपरा है और 10 गुरुओं की परंपरा है। तो जो नानक है इनके जो उपदेश हैं, जो विचार हैं, उसको आज ग्रंथ में संकलित किया गया है और आज ग्रंथ का जो संकलन करवाया वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया और बाद में जब 10 गुरु हुए तो 10 गुरुओं को आज ग्रंथ में 10 गुरुओं के जो विचार थे उसको संकलित करवाने का जो काम किया सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो इस तरह हम देखें कि दूसरी चीज, एक तो आदि ग्रंथ इनको जो है इनका बाइबिल है सिख धर्म का, और दूसरा हम देखें कि जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। थैंक यू। अगले क्लास में आगे चर्चा करेंगे।